दो नंबर्स लिया है रेशनल नंबर, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर आ रहा है आपका 13/4, और 13/4 किसके रूप में है भाई, P/Q के रूप में है। इसका मतलब ये क्लोज्ड हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके पहले हम लोगों ने दो नंबर्स के प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं, यानी कि होल नंबर्स के और इंटीजर्स के, और आज की क्लास में हम लोग किसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स की। अच्छा, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर होते क्या है भाई, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2/3 है, माइनस का भी कोई नंबर होगा, बट अगर P/Q के रूप में लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने -2/3 ही लिखा हुआ है, 5/3 या 7/5, इस तरीके से जो भी आपको P/Q के रूप में दिखेंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी वही है, आपको देखना है क्लोजर और कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखो इसमें सारे के सारे आज सॉल्व नहीं कराऊंगा, कुछ आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर कम्यूटेटिव या फिर क्लोजर या फिर एसोसिएटिव है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लोजर की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्लोजर में यही होता है कि दो नंबर्स हम लेंगे। अभी रेशनल की बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर, तो अगर उनको सॉल्व करने पर अगर रेशनल नंबर आ जाता है तो इसका मतलब वो क्लोज होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ इस एडिशन वाले हमने क्या किया है भाई, दो नंबर्स लिया है रेशनल नंबर, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है आपका 13/4, और 13/4 किसके रूप में है भाई, P/Q के रूप में है। इसका मतलब ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन को आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन भी आप ही करेंगे यार। ठीक है, डिवीजन भी आप करेंगे। यहाँ पर जैसे 5/2 है, माइनस का 3/4 कर दोगे। चलो एक मैं बता भी देता हूँ यार। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 2 3 जा हो जाएगा माइनस का 6, अपॉन का 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। अभी इसका माइनस करोगे तो आएगा कितना 14 अपॉन का 8, और कैंसिल करेंगे तो आएगा 7/4। अब देखो 7/4 ये आया, ये किसके रूप में, P/Q के रूप में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आप खुद से करिएगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिया जरूरी नहीं कि यही आप लो। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिएगा कि क्लोज है कि नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग कम्यूटेटिविटी पर। तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है भाई, दो हम लेंगे एग्जांपल्स। रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर के हम कोई दो नंबर्स लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिर क्या करेंगे, उन्हीं दो नंबर को हम पहले एक बार ऐड करेंगे, फिर उसी को उल्टा करके हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 5/2 प्लस 3/4, इक्वल करेंगे, फिर 3/4 को पहले लिख लेंगे और 5/2 को उस तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी हो जाएगा, यानी कि कम्यूटेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। बट एडिशन में हमने इसको सॉल्व किया और इसको उल्टा करके भी सॉल्व किया, तो आपका आ रहा था 13/4, और 13/4 दोनों तरफ आ रहा है यानी कि इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसा आपकी सब्सट्रैक्शन में भी करना है, मल्टीप्लिकेशन में भी आपको करना है, डिवीजन में भी आपको करना है। सारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन की जैसे हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल अपनी इच्छा से लेकर के कर सकते हैं और चेक करिएगा कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। अब तो ये बात होगी कम्यूटेटिविटी की। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिविटी की। भाई एसोसिएटिविटी में क्या होता है, इसमें आपको 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। अगर जिसकी आप प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, जैसे रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम 3 रेशनल नंबर हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। जो यहाँ पर लिखा हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही लो, मैंने कई बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आप जो इच्छा हो आपकी वो नंबर्स आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2/3 प्लस 5/2 प्लस का 3/4 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो ब्रैकेट में जो है यहाँ पर, लेकिन इस तरफ क्या है, a प्लस b ब्रैकेट में है, तो हमने यहाँ पर कर लिया है, प्लस का 3/4 कर दिया है। अब जब हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करते आए तो यहाँ पर आया एक तरफ 47/12 और दूसरी तरफ भी वही चीज आया आपका 47/12। ठीक है, तो ये अभी दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसमें भी अगर इक्वल आएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एसोसिएटिव। इसमें भी वही चीज है कि अगर दोनों इक्वल आते हैं, दोनों तरफ आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। और चाहे कम्यूटेटिव का बात करो तो उसमें भी वही चीज होता है, बट यहाँ पर देखो
यहाँ पर 3 नंबर्स लेने पड़ते हैं, यहाँ पर 2 नंबर्स लेने पड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अब बात आती है सब्सट्रैक्शन की इसमें, ठीक है, सब्सट्रैक्शन की आती है और किसकी आती है, मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के इन तीनों को भी चेक कर लेना कि ये एसोसिएटिव हैं कि नहीं इसमें, यानी कि सब्सट्रैक्शन में ये नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव होते हैं कि नहीं, डिवीजन में ये एसोसिएटिव होते हैं कि नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि जो इसके पहले हम लोगों ने इंटीजर्स का प्रॉपर्टी पढ़ा था और होल नंबर्स का प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें मैंने सभी को करवाया था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन की तरह से करवाया था। इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको भी दे दिया इसमें से सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा कि क्या है क्या नहीं है, यानी कि एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो ये आप देखिएगा यार, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।